नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस, पीजे नर्सिंग हब और पीजे नर्सिंग पैरा अपडेट के इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पीजे नर्सिंग पैरा अपडेट यूट्यूब चैनल पर अभी देख रहे होंगे, लेकिन ये जो वीडियो तीनों चैनल पर एक साथ ही प्रसारित होगा। और आप सब लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए है कि राजस्थान बीपीसीसीएल ब्रिज कोर्स का एग्ज़ाम जो है कल 25 तारीख को होने वाला है। तो आप सब लोगों के लिए ये अंतिम समय में और एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आपको इस ब्रिज कोर्स में जो है हो सकता है कि 35 नंबर यानी 50% लाने को जो है हेल्प कर दे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है हम लेके आए हैं। पूरे 70 क्वेश्चन रहेंगे, पूरा पेपर रहेगा। इससे आपको एक अंदाज़ा भी लगेगा कैसे क्या पेपर आ सकते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर का लेवल क्या रहेगा और इम्पोर्टेंट क्लास को आप सब लोगों तक पहुंचा देना, जितने भी साथी CHO हैं। अब बता देता हूं आपको। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये डाउट है कि हमें क्या अलग अलग दोनों पेपर में पार होना ज़रूरी है। इंटरनल के जो कॉलेज वाले भेजेंगे वो साथ में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो दोस्तों बता देता हूँ आपको, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पेपर जो है ईजी टू मॉडरेट आएगा, ज़्यादा जो है ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो कल आपके 2 पेपर होने वाले हैं ना, दोनों में 50% मार्क्स यानी 35 क्वेश्चन आपके सही होने अनिवार्य है। ठीक है। फिर बचेंगे पीछे 30 नंबर जो कॉलेज वाले भेजेंगे। वहाँ पर से भी आपकी इतनी रेपुटेशन तो होनी चाहिए कि 15 नंबर वो वहाँ से भेज दे। ऐसा ना हो कि वहाँ से आपको फेल करके भेज दे। ठीक है। इसके बाद में एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो जो है उसमें भी 50% मार्क्स आपके आने अनिवार्य है। हमें नहीं लगता कि किसी को फेल किया भी जाएगा और रियायत भी मिलेगी थोड़ी बहुत, तो बेस्ट विशेष। लेकिन कुछ लोगों को अभी तक संकोच है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तो इस क्लास को आप ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको, ये मैं नहीं कहता कि 70 के 70 इसमें से आ जाएंगे, लेकिन जो भी बॉर्डर लाइन वाले होंगे वो पार ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आप साथ में देते जाना। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। एक से बढ़कर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नया चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। अब कल जो है जैसे ही पेपर हो जाएगा उसके बाद में दोनों पेपर की आंसर की इसी चैनल पर आ जाएगी। ठीक है। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आंसर की भी हम बता देंगे आपको कौन कौन से सही आंसर है आपके। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर। वैसे टेलीग्राम चैनल पीजे नर्सिंग पैरा अपडेट पर हम लगातार आपको हर एक जो है स्टडी मटेरियल देते आ रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ये पेपर भी वहाँ मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं या पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। बीपीसीसीएस एंड CHO एग्जाम पेपर फर्स्ट, सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ CHO। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड बाई, यानी कि पानी की जो हार्डनेस होती है वो जो है किसके द्वारा एक्सप्रेस की जाती है, उसको PPM में जो है एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पर PPL लिखा है, ये PPM को ही जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। ठीक है। उसको आप ध्यान मत दें। PPM का दूसरा नाम मिलीग्राम पर लीटर भी होता है। ठीक है। यहाँ पर आंसर रहेगा B, PPM या मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। आंसर ये करके आना आपको। कैंड फूड इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद विच बैक्टीरियल पॉइजनिंग, यानी जो कैंड फूड होते हैं वो मोस्टली कौन से बैक्टीरिया की पॉइजनिंग से अफेक्ट होते हैं। ठीक है। साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस, बोटुलिज्म या फिर जो है बेसिलस। तो आंसर जाएगा इसका, फटाफट से आंसर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, क्या रहेगा आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए, इतना ज़्यादा टाइम अपन लेंगे नहीं। ठीक है। इसका आंसर रहेगा बोटुलिज्म। ठीक है। क्या रहेगा, बोटुलिज्म करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काला आजार इज कॉज्ड बाय, काला आजार जो है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है। वुचेरिया ब्रोंकोप्टाई, प्लाज्मोडियम या बुर्जिया मलाई या लेशमैनिया डोनोवानी। तो इसका सही आंसर है लेशमैनिया डोनोवानी। काला आजार इज कॉज्ड बाय लेशमैनिया डोनोवानी। क्वेश्चन छप सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है। CAD के लिए जो है यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जो है एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। अब कुछ लोगों को ये अभी तक समझ में नहीं आया है, CHO का एग्जाम तो पार करके आ गया, लेकिन मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल होता क्या है। मॉडिफाइबल वो होता है जिसको अपन जो है जिसमें अपन सुधार कर सकते हैं, जिसको अपन अपने हाथ में होता है उसको कंट्रोल करना। ठीक है। मतलब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में जिसमें अपने कुछ हाथ में नहीं होता। ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से छपेगा। स्ट्रेस, अब आप मतलब टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो ना। मेडिटेशन है, योगा है, तो इसको तो है। डायबिटीज़, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, इसको भी जो है आप कर सकते हो। लेकिन एज क्या, अभी आप 60 साल के हो तो 55 के हो सकते हो क्या, या अभी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो 30 साल के हो क्या 22 के हो सकते हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एज जो है ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर रहता है। अगला क्वेश्चन, द अल्टीमेट गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू ब्रिंग चेंजेस इन दिस डिजायर्ड डायरेक्शन एट,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जो होता है उसमें डिजायर्ड डायरेक्शन जो है उसका अल्टीमेट गोल क्या रहता है। कॉग्निटिव लेवल पर उसको जो है चेंजेस लाना, बिल्कुल कॉग्निटिव लेवल में भी लाएंगे, उसके बंदे के जो अपन जिससे भी कम्युनिकेट करेंगे उसका कॉग्निटिव लेवल सुधार करेंगे, अफेक्टिव लेवल को भी जो है उसमें चेंजेस लाएंगे, साइकोमोटर लेवल में भी लाएंगे। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट रहेगा, ठीक है। कोई ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, कोई यूनिक डायमेंशनल नहीं है। द अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन विद गिवन जियोग्राफिकल एरिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कांस्टेंट किसी भी जो है प्रकार की कोई बीमारी है वो कॉन्स्टेंटली एक ही गिवन जियोग्राफिक एरिया में रहती है तो उसको एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक मतलब वहाँ पर एपिसोड आता है, ठीक है, मतलब कभी कभी वो जो है वहाँ होती है। पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड होती है और स्पोराडिक जो होती है वो जो है उसमें इरेगुलर पैटर्न में जो है इधर उधर फैली रहती है, ठीक है, इरेगुलर पैटर्न। तो ये चारों याद रखना, इनमें से एक क्वेश्चन 101% आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय। पर्निशियस एनीमिया जो है वो किसके द्वारा होता है, B12 की कमी से होता है, याद रखना। पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय B12। तो ये फोलेट होता है ना B6, इसकी कमी से कौन सा होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। वैक्सीन से प्रिवेंट होने वाली डिजीज कौन सी है। डिप्टीरिया है, बिल्कुल DPT लगाते हैं। मीजल्स का वैक्सीन 9 मंथ पे लगता है। वूपिंग का पर्टूसिस DPT में ही आता है, ठीक है, पर्टूसिस। ये तीनों के तीनों जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगला क्वेश्चन, रूल ऑफ हाउस। हाउस मतलब रूल ऑफ हाफ जो है वो क्या है, किससे रिलेटेड, बर्न से रिलेटेड नहीं, बर्न से रिलेटेड रहता है रूल ऑफ 9, ठीक है। और इसके अलावा LUND जो लुंड का जो नियम रहता है ये भी रूल ऑफ ये बर्न का रहता है, ठीक है। HIV नहीं है, रेबीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले कैंडिडेट्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, या हाइपरटेंशन के जो भी मरीज होते हैं, या हाइपरटेंशन के मरीज भी नहीं, क्लाइंट जो होते हैं उनमें एसोसिएटेड है रूल ऑफ हाफ। जिसमें होता क्या है कि आधे लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको हाइपरटेंशन होता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता है, और फिर जो है उनमें से जो है जिनको पता होता है उनमें से आधे जो है चेकअप करवाते हैं, फिर जो चेकअप करवाते हैं उनमें से आधे जो है वो ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर जो ट्रीटमेंट लेते हैं उनमें से आधे जो है वो सही होते हैं, आधे सही नहीं हो पाते। तो इसी को रूल ऑफ हाफ कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हेल्थ बिलीफ मॉडल इज़ गिवन बाय, यानी कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेल्थ बिलीफ मॉडल किसने दिया था, तो ये जो है रोजेंटेग एंड कीगल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, रोजेंटेग कीगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ए यूनिट ऑफ रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज, यानी रूरल प्लानिंग कर रहे हैं तो टाउन होगा नहीं, डिस्ट्रिक्ट होगा नहीं, ब्लॉक होगा नहीं, विलेज है। सही आंसर क्या रहेगा, विलेज या कम्युनिटी, ठीक है। तो विलेज करेक्ट आंसर रहेगा। ए यूनिट ऑफ रूरल प्लानिंग जो है एक ऐसी यूनिट रूरल प्लानिंग और डेवलपमेंट की, उसको अपन विलेज कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फटाफट से हैंड रेज करके बता दो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, जितने भी साथी जुड़े हैं लाइक कर दो फटाफट से। फंक्शन ऑफ फूड इज, फंक्शन ऑफ फूड, ठीक है, भोजन के क्या कह रहते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, बिल्कुल एनर्जी के लिए भोजन तो करते ही हैं। बिल्ड एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू, बिल्कुल प्रोटीन वगैरह जो होते हैं वो बॉडी टिश्यू को जो है बिल्डअप करने में काम आते हैं। सेफ गार्डिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीज, बिल्कुल इम्यूनिटी तो बनाती हैं। तो ये ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर है। ये फूड के जो है सारे काम होते हैं। नेशनल प्रोग्राम नाको इज फॉर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाको नेशनल जो है एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको जो है ये किससे रिलेटेड, तो यहाँ पर एड्स इसमें नाम आ रहा था, HIV एड्स करेक्ट आंसर रहेगा। रेट्रोवायरस HIV एड्स। जुवेनाइल डायबिटीज़ किसको कहा जाता है, जुवेनाइल डायबिटीज़, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होते हैं उसको अपन कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़, ठीक। अगला क्वेश्चन, IUD इंसर्शन एट सब सेंटर, सब सेंटर पर IUD इंसर्शन कौन करता है, तो ANM या मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है, MPW। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, C। द फर्स्ट सेंसस यानी कि जनगणना, पहली जनगणना इंडिया में कब हुई थी, 1881 में हुई थी। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से, अभी तो है थोड़े से आप जो है इसके एक ट्रिक जान लीजिएगा, फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं और फिर जो है वाटर सोल्यूबल कौन कौन से, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल आपको याद रखना है B और C दोनों ही हैं सिर्फ, और B में B कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा, ठीक है, B कॉम्प्लेक्स और C विटामिन C। और फिर फैट सोल्यूबल का आपको ट्रिक है एडेक, हेडेक नहीं एडेक, ठीक है। तो ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये जो है फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल B एंड C दोनों है, ठीक है। तो इजी सा है, फैट सोल्यूबल यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, यहाँ पर ऑल ऑफ अब वो नहीं करना आपको, ये दोनों के दोनों जो है वाटर सोल्यूबल है। कौन से है, वाटर सोल्यूबल है। विटामिन K ओनली इज द फैट सोल्यूबल विटामिन इन दीज गिवन ऑप्शंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इन इंडिया। तो मलेरिया जो है उसके होने का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, इंडिया के अंदर पूछा है, ठीक, वर्ल्ड वाइड नहीं पूछा है। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम जो है 4 प्रकार, वाइवेक्स, फैल्सिफेरम, ओवेल्स एंड मलेरिया, ठीक है। तो ये जो 4 होते हैं, 2 ही इंडिया में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ये वाइवेक्स जो है इंडिया में होता है, फैल्सिफेरम नहीं होता है, जिसको अपन सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, जो कि बहुत कम होता है। तो यहाँ पर सही आंसर मोस्ट कॉमनली जो है वो वाइवेक्स होता है। विच डिजीज नॉट कवर्ड अंडर NPCDC
एसटी के यानी कि जो है ये एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत कौन सी बीमारी नहीं आती। यहाँ पर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आते हैं, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है कैटरेक्ट नहीं आता है। इसमें कौन सा नहीं आता है? कैटरेक्ट नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, आशा वर्क्स फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ, एक आशा जो है एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है वो 1000 की पॉपुलेशन पे काम करती है। कितने पे? 1000 की पॉपुलेशन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 21, द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल, यानी कि हेल्थ सिस्टम जो है इंडिया का उसके नेशनल लेवल पर ऑफिशियल बॉडी कौन सी है? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बिल्कुल है, ये तो है ही है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये भी है। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी है। मतलब ये तीनों की तीनों, ठीक है, तीनों के नाम याद रखना। ये जो है वहाँ पर ऑफिशियल ऑर्गन होते हैं हेल्थ सिस्टम के नेशनल लेवल पर। बाइट हॉट स्पॉट किस में बनते हैं? तो ये जो है विटामिन ए में बनते हैं। कौन से में? विटामिन ए में बाइट हॉट स्पॉट बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज फाइलेरिया, फाइलेरिया जो है उसको कौन कॉज कर सकता है? तो ये क्यूलेक्स करता है। यहाँ पर जो है किसी ये जो वेबसाइट वाले भी सैंड फ्लाई कर रहे हैं, ये गलत है। सैंड फ्लाई काला आजार करता है, ठीक है। एडीज जो है, एडीज मॉस्किटो ये अलग है, क्यूलेक्स मॉस्किटो अलग है, सैंड फ्लाई अलग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज एसोसिएटेड विद, HPV आपने सुना होगा, एक इम्यूनाइजेशन वैक्सीन भी लगती है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? हेपेटाइटिस से नहीं है, प्लेग से भी नहीं है, पोलियो से नहीं है, सर्वाइकल कैंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है HPV। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर रिकॉर्ड राइटिंग का एक प्रिंसिपल होता है, वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर उल्टे शुरू करते हैं। रिकॉर्ड शुड बी डिस्कस्ड विद सुपरवाइजर एनुअली, गलत है। रिकॉर्ड शुड बी शेयर विद ऑल, अरे के साथ, गलत है। रिकॉर्ड शुड बी रिटन इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट के सामने लिखना, ये भी गलत है। ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि रिकॉर्ड शुड बी रिटन क्लियरली, लेजिबली एंड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ऑर्थोटोलेरिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फ्री क्लोरीन, ठीक है। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन आपने सुना होगा, FRC, जो कि अपन जो है वाटर प्योरिफिकेशन के टाइम फ्री क्लोरीन जो होती है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन होती है, उसको मापने के लिए ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट किया जाता है यहाँ पर जो है। बाकी नाइट्रेट, एमोनिया ये जो नहीं है, करेक्ट आंसर रहेगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज़ गिवन एट, ये 9 मंथ पे रहता है। ये इसके टोटल जो है 9 डोज लगते हैं, ठीक है। पहला डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट रहता है। उसके बाद में सारे 8 डोज जो है, 8 डोज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगते हैं। तो ये याद रखना कि 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट टोटल लगता है। और ये जो है प्रत्येक 6 महीने से लगता है, ठीक है। ये 9 में लगने के बाद में जो है वापस 18 पे लगेगा, फिर 24 पे, फिर 30 पे, फिर 36 पे। इस हिसाब से 5 साल में इसको जो है कंप्लीट करना होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका 9 बन जाएगा। इजी है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डेंगू, यानी कि डेंगू में जो है कौन सा नहीं पाया जाता है? डिक्रीज WBC, बिल्कुल WBC को ये डिक्रीज करता है, प्लेटलेट डाउन करता है। डिक्रीज ल्यूकोसाइट, ये भी ल्यूकोसाइट को भी डाउन करता है, लेकिन डिक्रीज लीवर फंक्शन नहीं होता, यहाँ पर इंक्रीज लीवर फंक्शन होता है। डी आंसर करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डिक्रीज करता है, WBC, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट, एंड इंक्रीज द लीवर फंक्शन। करेक्ट आंसर इज डी। वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर, वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, कोलन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर? अभी अपने पढ़ा था HPV के द्वारा कौन सा होता है? ये सर्वाइकल कैंसर है, करेक्ट आंसर। सब सेंटर लोकेट एट प्लेन एरिया, यहाँ पर जो है प्लेन एरिया में सब सेंटर की जो है लोकेशन कितनी पॉपुलेशन पर होनी चाहिए, कि लोकेशन जो है वहाँ पर कितने पर उसकी स्थापना की जा सकती है? तो 5000 पे प्लेन में, हिली एरिया होता तो 3000 होता, ठीक है। 3000 जो है हिली एरिया या ट्राइबल एरिया, और 5000 जो है प्लेन एरिया में। अगला क्वेश्चन नंबर 31, भोर कमेटी कब आई थी? वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, भोर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1943, ठीक है। भोर, मुदालियर, चड्डा आपने सब ने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, लो फोलेट लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एसोसिएटेड विद, यानी कि जो है फॉलिक एसिड B6 की कमी अगर होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या हो सकता है? LBW बेबी बिल्कुल हो सकता है, अबॉर्शन बिल्कुल हो सकता है, प्रीटर्म बेबी ये भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और इसके बाद में जो है NTD भी इसी के कारण होता है, बच्चे में NTD, ठीक है, विटामिन B6 की कमी से। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसको अपन स्पाइना बाइफिडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33, इंजेक्शन साइट फॉर BCG वैक्सीन, ये जो है इंट्राडर्मल लगता है। कहाँ लगता है? इंट्राडर्मल, लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। ये जो है लेफ्ट अपर आर्म जरूरी नहीं है कि वही लगाए, लेकिन ये नहीं है कि किसी के लेफ्ट अपर आर्म है नहीं तो राइट में नहीं लगा सकते, लेकिन यूनिफॉर्मिटी के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी के लिए लगाते हैं, ताकि पता चल सके कि इसको जो है ऑलरेडी BCG वैक्सीन लग चुकी है। पता कैसे चलेगा? वहाँ पर जो है एक परमानेंट स्कार बनता है, ठीक है। क्या बनता है? परमानेंट स्कार बनता है, तो यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। ये जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB से बचाव करता है बच्चे में। अगला क्वेश्चन नंबर 34, न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस को नॉन एज,
यानी जो न्यूमोकॉनियोसिस है उसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। डस्ट डिजीज नहीं है, एसटीडी नहीं है, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन नहीं है, यहाँ पर कोल्ड डिजीज़ होगा। क्या होगा? कोल्ड डिजीज़। कोयले के खान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनमें होने वाली बीमारियों को न्यूमोकॉनियोसिस के नाम से जानते हैं। डस्ट जो है हेग्रेन या इसको फॉर्मल लंग्स के नाम से जानते हैं। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो, नोजोकॉमियल जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होता है वो इन्फेक्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ऑल आर द स्टेप्स ऑफ बिहेवियर चेंजेस एक्सेप्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से सारे के सारे स्टेप्स जो है बिहेवियर चेंजेस में काम में लिए जाते हैं, लेकिन एक को नहीं। नॉलेज बिल्कुल ज़रूरी है, अप्रूवल आगे वाला का बहुत ज़रूरी है, एटीट्यूड क्या है वो ज़रूरी है, लेकिन इंटेंशन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द कलर कोडिंग बैग इन हॉस्पिटल ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। बहुत ही अच्छा है, आपने आज इजी से सुन रखा होगा आज तक। येलो जो होता है उसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है डाली जाती है। रेड में जो आपके प्लास्टिक वगैरह आती है, इसके अलावा जो है शार्प जितने भी होते हैं वो पंक्चर प्रूफ जो होते हैं। वाइट अभी आता है आजकल, तो पंक्चर प्रूफ वाइट में, ब्लू में जो जाएगा वो जाएगा आपके जितने भी एम्पूल वगैरह है कांच की, ठीक है, यानी कि ग्लास वेयर जाते हैं सारे के सारे। और ये ब्लैक वगैरह यहाँ पर रैपर पहले जाते थे, अभी ये येलो में जाने लगे। अगला क्वेश्चन, 1 टैबलेट IFA कंसिस्ट है, यानी आयरन फॉलिक एसिड की एक टैबलेट में क्या क्या होता है ये पूछा है। तो यहाँ पर जो है 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है, ठीक है। तो अब इस 500 माइक्रोग्राम तो यहाँ कहीं दे ही नहीं रहा है, तो आपको इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। 500 माइक्रोग्राम में मिलीग्राम में बदलना है, तो 1000 का आप भाग दे दो, तो यहाँ पर आगे जो है पॉइंट आ जाएगा, 0.5 मिलीग्राम में बदल सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर जो है 100 mg एलिमेंटल आयरन, 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सी जाएगा। जल्दबाजी में कुछ गलत करके मत आना, इजी क्वेश्चन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस ए, तो अच्छा क्वेश्चन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है हेपेटाइटिस ए का, ठीक है। तो ये फीको ओरल रूट से होता है, ठीक है। फीको ओरल रूट, ब्लड वाला जो है वो वायरल हेपेटाइटिस बीटा जिसको अपन कहते हैं हेपेटाइटिस बी, वो होता है। फार्मल लंग्स डेवलप इन, फार्मर्स लंग्स जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, द एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर टुवर्ड द हेल्थ वर्कर शुड बी, यानी जो सुपरवाइजर होता है उसका एटीट्यूड हेल्थ वर्कर के प्रति कैसा होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग, गलत है, स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। सबमिसिव एंड रिक्वेस्टिंग, सबमिसिव और रिक्वेस्टिंग भी नहीं होना चाहिए। पोलाइट एंड लिसनिंग, जी हाँ, पोलाइट एंड लिसनिंग करेक्ट आंसर है। बेस्ड ऑन सिचुएशन, ये गलत है, यहाँ पर वो पोलाइट भी होना चाहिए और सुनने वाला भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल और ऑल आर एक्सेप्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है, हर एक जानता है, तो इन्वेस्टिगेशन ये नहीं होगा, बाकी एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट होता है इसमें। आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है मिनिमम टाइम दिया गया है वो 1 घंटे का दिया, तो अपने विदिन 1 आवर कहेंगे क्या करेंगे। और यदि LSCS हो रखा है तो 4 घंटे के भीतर भीतर ये होता है, करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल डी वार्मिंग डे 10 फरवरी रहता है, जिस दिन हमारा बर्थडे रहता है उस दिन, तो ये तो इजी सा है। नेशनल डी वार्मिंग डे इज सेलिब्रेट ऑन 10 फरवरी, जहाँ पर एल्बेंडाजोल की जो है टैबलेट दी जाती है। द कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर, कॉन्स्टिपेशन की क्या कारण हो सकते हैं। इनएक्टिविटी बिल्कुल हो सकता है, कोई यहाँ पर लेथार्जी पड़ा है, मोबिलाइज भी नहीं कर रहा है, तो उसमें हो सकता है। इमोबिलिटी भी है, इनएडिक्वेट फूड एंड डाइटरी इंटेक है, या फिर जो है वो अपन कहते हैं जिसको फाइबर नहीं ले रहा है, यानी लो इंटेक ऑफ फाइबर, तो इनमें सभी में जो है हो सकता है ये कॉन्स्टिपेशन। अगला क्वेश्चन, ए रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ इवेंट और हेल्थ रिलेटेड इवेंट इज नॉन एज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो रिलेटेड किससे, हेल्थ इवेंट या हेल्थ रिलेटेड इवेंट से है, उसको अपन कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको अपन कहते हैं HMIS या ऐसा कुछ आता नाम, SMIS होता है। अगला क्वेश्चन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन रिलेटेड टू, ठीक है। टर्सरी में जो है रिहेबिलिटेशन करते हैं और इसके साथ साथ जो है डिसेबिलिटी लिमिटेशन भी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर, मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाती है, उसको क्या एडवांटेज रहते हैं। ये जो है ब्रेस्ट कैंसर से बचाता, बिल्कुल सही। इट हेल्प इन रेस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल फिजिक, बिल्कुल ओरिजिनल फिजिक में आने में, रिस्टोर करने में काम करता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बिल्कुल इसको अपन कहते हैं लाम, ठीक है। लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड के नाम से जानते हैं। 6 मंथ तक बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, तब तक वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, इसकी वजह से वहाँ फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी जो है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टैबलेट यूज्ड इन नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम, अभी मैंने बताया था एल्बेंडाजोल होगा, सही आंसर है। पेंटापेराजोल मत कर देना। OCD इन ऑब्सेशन कंपल्सन डिजीज इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन बिल्कुल है और प्रेजेंस ऑफ कंपल्सन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसको अपन OCD के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन, डाटा एलिमेंट इंक्लूड्स, डाटा एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, बिल्कुल ये डाटा एलिमेंट है। हेल्थ फैसिलिटी की सर्विसेज है, ये भी डाटा एलिमेंट है। मोर्टेलिटी जो डिटेल है, मॉर्बिडिटी डिटेल है, ये सारी की सारी जो है आती है इसमें डाटा एलिमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 टियर स्ट्रक्चर, यानी कि जो पंचायती राज का तो त्रिस्तरीय जो स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन 3 टियर के नाम से जानते हैं, जो नागौर से शुरू हुई थी, उसका जो है कौन कौन से उसमें 3 टियर रहते हैं? सबसे पहले ग्राम पंचायत लेवल पर पंचायत होती है, फिर जो है ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है, फिर जिला लेवल पर जिला परिषद होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कौन से लेवल पर कौन सी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर जो है पूछा गया है कौन सा है? कोलोस्टम इज कॉल्ड द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी, बिल्कुल सही आंसर है ये, मतलब ये तो सही है, स्टेटमेंट गलत है नहीं। कोलोस्टम इज रिच इन एंटीबॉडी एंड विटामिन ए, ये भी सही है। कोलोस्टम एनहेंस मैच्यूरेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट इन बेबी, ये भी सही है। यहाँ लिखा है प्री लैक्टिल फीडिंग शुड बी गिवन टू बेबी बिफोर कोलोस्टम, यानी प्री लैक्टियल बेबी जो है आप फीडिंग जो देते हैं वो कोलोस्टम से पहले कैसे दे सकते हैं? पहला दूध ही कोलोस्टम होता है, तो यहाँ पर ये गलत आंसर, बाकी तीनों चाहिए। अगला क्वेश्चन, सिम्टम ऑफ रेबीज़। जी हाँ, रेबीज़ कुत्ते के काटने से होता है, आप सभी को पता होगा। हाइड्रोफोबिया होता है क्या इसमें? बिल्कुल होता है, पानी से डर लगता है। लॉक्स जो बिल्कुल होता है, जकड़न आती है। एनकेफेलाइटिस बिल्कुल हो सकता है, एनसेफेलाइटिस भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो कुत्ता होता है उसको 10 दिन तक आपको जो है ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ AUD अल्कोहल यूज्ड डिसऑर्डर इज, यानी कि जो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर डेवलप होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर है? बिल्कुल अवेलेबिलिटी, बिल्कुल वहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ हो सकता है। पीयर प्रेशर है तो भी हो सकता है। माल एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेस तो भी हो सकता है। यहाँ पर जो है तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड रिलेटेड टू फाइनेंसेस, यानी कि जो बुक्स एंड रिकॉर्ड होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उनका सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना ऑडिट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑडिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, डंपा डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसिटेट के नाम से जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, ये कितने महीने के लिए लगता है? तो ये 3 मंथ के लिए लगता है। 2 मंथ की जो लगता है उसको नेट एन कहते हैं। ठीक है, नॉर एथिस्टोन एसिटेट, ठीक है, नेट एन के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 57 द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर विनिंग ऑफ बेबी। ठीक है, तो 6 मंथ पर विनिंग स्टार्ट करते हैं, 6 मंथ तक, यानी कि पहले 6 महीने तक EBF, जिसको अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बेबी को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, उसके बाद में विनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसको अपन अभी आजकल कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले जो है लिक्विड होता है, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड जो फूड होता है उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डेड एंड होस्ट ऑफ जापानीज एनकेफेलाइटिस, जेई का जो है डेड एंड होस्ट कौन सा है? ठीक है, रिजर्वायर तो पिग हो गया, लेकिन डेड एंड होस्ट कौन है? तो यहाँ पर मैन या हॉर्स होते हैं। ठीक है, या तो मैन या घोड़े, हॉर्सेस। ठीक है, तो डेड एंड होस्ट यहाँ पर मैन लिखा है, तो मैन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, गोल ऑफ केयर ऑफ एल्डरली पीपल। एल्डरली मतलब जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उसको केयर करने के पीछे अपना गोल क्या होना चाहिए? ठीक है, मेंटेनिंग द सेल्फ केयर, वो जो है उस प्रकार से उसकी केयर, उनकी जो है उनको केयर दें कि वो खुद की केयर कर सके, मतलब सेल्फ केयर को मेंटेन कर सके। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एजिंग, एजिंग के कारण होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उनको कम किया जा सकता है। डीलिंग डिक्लीन, जो डिक्लीन होता है उसको डिले किया जा सकता है। बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन, ये जेरेंटोलॉजी या जेनेटिक के नाम से जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 60, द पॉलिसी इज टू कीप इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड फॉर, यानी IPD की जो रिकॉर्ड होते हैं वो 10 साल तक रखे जाते हैं। OPD के 5 साल, ये याद रखना, OPD 5 years एंड IPD टिल 10 year। पॉपुलेशन कवर्ड एट PSC इन हिली, ट्राइबल एंड डिफिकल्ट एरिया, ये याद रखना कि पूरी लैंग्वेज आपको पढ़नी है पेपर की। ठीक है, PSC यहाँ पर पूछा है, अपना ध्यान सीधा 30,000 की ओर जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है हिली, ट्राइबल एंड डिफिकल्ट एरिया में, तो यहाँ पर 20,000 में। ठीक है, ये 30,000 वाला ये प्लेन एरिया में काम करता है। ठीक है, 30,000 प्लेन एरिया, 20,000 हिली एंड ट्राइबल में। ट्रू फॉर लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेटिंग मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही मदर, उसके बारे में ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है? स्ट्रेस डिक्रीज मिल्क सिक्रेशन, जो मिल्क सिक्रेशन को स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज कर सकता है क्या? ये ट्रू है क्या? नहीं है। IFP टैबलेट इनहिबिट मिल्क सिक्रेशन, अब आयरन फॉलिक एसिड कैसे उसको इनहिबिट करेगी? ये भी गलत है। बोटल फीडिंग इज गुड फॉर बेबी फीडिंग, ये भी गलत है। मदर शुड वॉश ब्रेस्ट आफ्टर ईच फीडिंग, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, मदर जो है वो ईच फीड के बाद में अपने ब्रेस्ट को जो है धो भी सकती है, साफ कर सकती है, तो सही आंसर है। हाईली रेजिस्टेंट अगेंस्ट कोल्ड एंड हाईली थर्मोलाइबल वायरस कौन सा है? इसमें HIV सही आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है एर्गोनॉमिक कंसर्न विथ, एर्गोनॉमिक जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है ह्यूमन इंजीनियरिंग, जिसमें आपके ह्यूमन वर्क्स एंड एनवायरनमेंट दोनों आते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट प्लस वर्क्स लिखा होता तो ये सही था, लेकिन इन दोनों को जो है कंबाइंड रूप से एनवायरनमेंट प्लस वर्क्स को जो है ह्यूमन इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स इज कंसर्न विद ह्यूमन इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन VHSNC इन विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कम्युनिटी शुड बी मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, उसमें 15 मेंबर होने चाहिए। कितने होने चाहिए दोस्तों, मिनिमम 15 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं ऐसे ही चले जा रहा हूँ। फटाफट से एक बार वीडियो को जितने साथी जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि कल के एग्जाम में काफ़ी सारी हेल्प आपको मिल सके, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा जो है पेपर बनाया जाए आप सब लोगों के लिए। ये क्वेश्चन 66 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक एंश्योर दैट सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट करे, ऐसा कौन सी सैम्पलिंग होती है, उसको अपन रैंडम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रैंडम सैम्पलिंग। ICDS स्कीम ऑफर, ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो होती है वो क्या ऑफर करती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बिल्कुल करती है, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल आंगनवाड़ी पे करती है, इम्यूनाइजेशन बिल्कुल होता है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं ICDS के अंदर ही होते हैं, ये याद रखना। मिड आर्म सर्कम्फेरेंस इज मेजर्ड बाय साकिर टैप, साकिर टैप से जो है म्यूक मापा जाता है। मिड अपर आर्म सर्कम्फेरेंस, ठीक है, जो कि 11 से कम है तो माल नरिश्ड है। अगला क्वेश्चन 69 विच वन ऑफ इज नॉट एन असेंशियल एमिनो एसिड, ये 10 असेंशियल और 10 जो है नॉन असेंशियल होता है, आप सभी को पता है। ल्यूसिन, एलानिन, लाइसिन एंड वेलिन। तो यहाँ पर जो है मुझे जहाँ तक और आपको सही बता देता हूँ कि एलानिन, लाइसिन एंड वेलिन ये तीनों जो है असेंशियल है, लेकिन ये जो है ल्यूसिन ये जो है असेंशियल नहीं। अगला क्वेश्चन इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, थिंग रिक्वायर्ड फॉर द सपोर्टिव सुपरविजन इज, तो सपोर्टिव सुपरविजन के लिए कौन सी थिंग्स जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्ट के बिना कहाँ वह सुपरविजन करने जाओगे आप। सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन, पूरा टाइम भी होना चाहिए। सुपरविजन के सारे टूल्स भी आपके पास होने चाहिए, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेपर खत्म हुआ, कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा पेपर, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके 70 में से कितने सही हो रहे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें, और ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पीजे नर्सिंग पर अपडेट भी मिलेगी, तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके या फिर टेलीग्राम पे जाए पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पूरी PDF और भी स्टडी मटेरियल नाइट में वगैरह डालते रहेंगे हम कल एग्जाम से पहले। आप चाहते हैं कि नाइट में एक और वीडियो आना चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में अगर 200 कमेंट आ जाते हैं 200 लोगों के, तो एक और ज़बरदस्त वीडियो लाएंगे जो कि सेकंड पेपर का रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेज़ हमारी तरफ से, थैंक यू।